हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए लर्नर। सो फ्रेंड्स आज सेसन में आम डिस्कसन करने जाऊँ बीएड साइंस बायोलॉजी क्वेश्चन। ठीक अच्छे तो या पूर्वर आमर 3टा कि 4टा सेसन अलरेडी आम कर सारीचु जो थी कि आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कसन करूँ। तो आज आम स्पेशली 2टा सेट को देखा आमर अगस्ट 2018 मसीहार 8 अगस्ट देखिपे बेच 2 रहा क्वेश्चन रही। तो या पूर्वर आमर 4टा खंडे सेसन अलरेडी हो सारी। तो सेटा जदि आप देखी ना निश्चित भाव में देखूँ। तापर या व्यतीत आमर बायोलॉजी व्यतीत मैथ हो गला, रीजनिंग हो गला, ओडिया, इंग्लिश, देन आमर बाकी जो है जनरल अवेयरनेस, देन हिस्ट्री, जियोग्राफी सबूर पीआईक्यू को आम गोटे पर गोटे डिस्कसन करूँ। 2014 रु नहीं 2022 जाए जीतक भी क्वेश्चंस आसी आम सबू को गोटे पर गोटे डिस्कस करूँ। तेणु जदि आप 2023 रे बीएड एग्जाम देवाई जाऊँगी से जहाँ भी हो, स्टेट बीएड हो जाऊ, उत्कल बीएड हो जाऊ, सीयूसीएट हो जाऊ, रीजनल बीएड हो जाऊ, किसी भी देवाई जाऊँगी ताहले सेसनटा आपंपाई इम्पोर्टाट ओके। और समस्त सजेसन भी रहा एग्जाम जीवा पूर्वर। ठीक अच्छे सबू पीआईक्यू को निजे घरे प्रैक्टिस करके जातु। ठीक अच्छे कौटू मिल जाऊँगी बहुत भल ना निजे निजे टे प्रैक्टिस करके जातु कहीं बहुत क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम रे आपंकर रिपीट हो जाए। ठीक अच्छे तेणु रिपीट क्वेश्चन जब 2-4टा भी आपको पाँच सेटा ही आपको डिसाइडिंग फैक्टर आपंकर सिलेक्शन में। ठीक अच्छे 2-4टा जब क्वेश्चन आप पीआईक्यू रू पाई जाऊँगी सेटा ही आपको डिसाइड करेंगे आप सिलेक्शन हेबे कि ना। तो समस्त को रही सजेसन पीआईक्यू सियोरली देखिकी जातु निजे करके जातु। ओके तो चलते सेसन को स्टार्ट करिया। तेरे सेसन भल लगे गोटे लाइक करेंगे, सांग सहित सेयार करेंगे और चैनल को नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो पारे जोटा कि रही ए लर्नर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तार लिंक अच्छी से आप जॉइन हो पारे। तो देन जी देखो 51 कौन अच्छी तो यहाँ रही आपने देखिपे 2018 बेच 2 क्वेश्चन 51 कौन अच्छी देखो। तो आम 20टा क्वेश्चन टोटाल बायोलॉजी आसते आपने जानी। तो कौन रही ना 51 इन ए इकोसिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोटिक फैक्टर कौटा बायोटिक फैक्टर। तो बायोटिक फैक्टर ये कौन हम आपर ना बैक्टेरिया। बायोटिक माने कौन ना जार जीवन थाए जनरली जीवन बा लाइफ थाए जहाँ को लिविंग को आम कहुए कौन बायोटिक कंपोनेंट। तो बैक्टेरिया गोटे लिविंग आम कहीपर हाँ कि किंतु सनलाइट होगा टेम्परेचर वाटर ये सब नॉन लिविंग ना तेणु एगा को ए बायोटिक बोलिक कहुए। ठीक अच्छे बुझीपारे। तो 52 जी Which of the following occurs when one population produces a subsistence inhibitory other population माने गोटे population जिते इनहिबिट करे माने आउ गोटे population को ताको आमे कौन बोलिकी कहवा। तो ताको कौन कह जाए ना आमेनसियालिज्म ऑप्शन नंबर ए। ठीक अच्छे आमेनसियालिज्म बोलिकी हमर कह जाए। Which of the following plants produces flower तो कौ प्रकार प्लांट रे हमर फ्लावर जनरली देखा पाऊ। तो फ्लावर कौ प्रकार देखा पाऊ ना हमर पाल्म ट्री। ओके पाल्म ट्री रे आमे जनरली फ्लावर देखापी पाई था। तो नेक्स्ट जा देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज नॉन एज द सुइसाइडल बैग। तो यहाँ तो समस्त को निश्चित भाव में जना थो साइंस स्टूडेंट मैंने सुइसाइडल बैग है आमर कौन कौटा हम सुइसाइडल बैग ना लाइसोजोम आमर सुइसाइडल बैग। ओके सुइसाइडल बैग बोलिक कहुए। तो नेक्स्ट जा देखो 55 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्राइमरी स्टेन इन द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक माने ग्राम स्टेनिंग टेक्निक रे कौटा को प्राइमरी स्टेन हिसाब से आम यूज करता बोली पचार। ओके तो यहाँ कौन हम ना यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी क्रिस्टल वायोलेट। ओके तो क्रिस्टल वायोलेट स्टेन को आम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक रे जनरली प्राइमरी स्टेन आकार यूज करता। देन 56 जी देखो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स कौटा गोटे एग्जांपल बोली पचार। ठीक अच्छे तो ब्रायोफाइट एग्जांपल कौन हो ना हॉर्नवट्स ऑप्शन नंबर डी। ओके हॉर्नवट्स गोटे ब्रायोफाइट्स एग्जांपल। तेणु आपको समस्ते सब आपणकर गोटे टास्क रही कौन ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये जो सब रही आमर तो एनिमल किंगडम आउ प्लांट किंगडम जहाँ भी आमर रही। ठीक अच्छे सबूर आप फाइलम जो रही विभिन्न प्रकार तो सबूर आपणकर कौन ना एग्जाम्पल गोटे 2टा आप मन रखिकी जाइए कहीं आपको एग्जाम्पल ही पकेब ये जमी देखिले ये देदेला आपको एग्जाम्पल। ठीक से भाई ये आपको पचार देते देखो कौन ना कौटा गोटे फ्लावरिंग प्लांट। तो देखुं ये एग्जाम्पलटा आपड़ पढ़ी जी मन रखिकी जी सबूर। तो यहाँ से आपंकर से जो आपंकर एग्जाम्पल क्वेश्चन गोटे 2टा पाइबे गोटे एनिमल सेक्शन रू पाइबे गोटे आप प्लांट सेक्शन रू पाइबे। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट जी देखो 57 कौन अच्छी ए प्रोसेस इन व्हिच नाइट्रोजेन इन द एटमोस्फियर इज कन्वर्टेड इनटू एमोनिया माने नाइट्रोजेन एटमोस्फियर रे जो नाइट्रोजेनटा अच्छी सेटा एमोनिया रे कन्वर्ट हम। तो यहीटा को आम जनरली की प्रोसेस बोलिकी कही था ये प्रोसेसटा को कौन कहुए। तो या कौन कहुए ना नाइट्रोजेन फिक्सेशन। ओके माने कौन फ्री नाइट्रोजेन कथा कहूँ एयर रे अच्छी माने कौन एटमोस्फियर अच्छी फ्री नाइट्रोजेनटा जिते NH3 रे कन्वर्ट होची ताको आमे नाइट्रोजेन फिक्सेशन बोलिकी कहवा।
ठीक अच्छे देन अच्छी देखो 58 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ क्रिप्टोग्राम्स तो क्रिप्टोग्राम्स रो कोटा गोटे एग्जांपल नुह तो यार राइट आंसर हम एप्पल ऑप्शन नंबर डी बुझी होची ऑप्शन नंबर डी एप्पल तो देखो मु आपन को टिके आगु कहउतिले ना एग्जांपलटा आपन सेका टिके पढ़ी की जाइथिबे निश्चित भाव एटा स्पेशली क्रिप्टोग्राम्स फानेरोग्राम्स एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म तापर आपनकर कौन ये सब जो दिया होची ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा ये सब जो रहूची हमर सबूर आपन को सजेशन रहिबो कि आपन कौन ना एग्जांपल दीटा लेखा मन रखिकी जीवे ओके आपन को एग्जांपल गुडा कहीं पकेबो आ सेगा इंपोर्टेंट देन 59 देखंतु बैक्टीरिया कम्स अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक फैक्टर तो बैक्टीरियाटा को प्रकार बायोटिक फैक्टर रे जीवो माने बायोटिक आ एबायोटिक दी प्रकार होईची आपन माने जानिथिबे मु टिके आगु कहली तो एटा बायोटिक फैक्टर रो को इकोसिस्टम रे जीवो बोली आपन को पचारची तो यार राइट आंसर कौन हम ना माइक्रो कंज्यूमर तो ये छोट जिनसटा ना बैक्टीरियाटा जनरली कौन 50टा जिनस तो आम माइक्रो कंज्यूमर बोलिकी कहीपर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन बॉडी माने लार्जेस्ट ऑर्गन आमर कोटा तो ऑब्वियसली आपण माने जानिथिबे तो आपनकर कौन ना स्किन ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर स्किन बहुत पिला कौन मिस कर दियंती से माने भाबंती स्किनटा कौन गोटे आमर ऑर्गन बोली भाबंती बहुत पिला जे आमर स्किनटा भी गोटे ऑर्गन ठीक अच्छे तो आज जानी रखु स्किन को भी आमर गोटे ताकू ऑर्गन बोलिकी कहुए ओके बहुत पिला आपनकर बाकी 3टारू मारदेवे किंतु स्किन को जनरली कहारी नजर जाए कहीं से मैंने कनसीडर ही करते एज ए ऑर्गन ठीक अच्छे आ स्किनटा ही हम आम राइट आंसर लार्जेस्ट ऑर्गन माने स्किन तो नेक्स्ट जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ए सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन B12 माने विटामिन B12 रो सिंथेटिक फॉर्म ओके सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन ना B12 विटामिन B12 रो सिंथेटिक फॉर्म कोउटा ना साइनोकोबालामिन ओके साइनोकोबालामिन एटा होची तार विटामिन B12 रो कौन सिंथेटिक फॉर्म ओके साइनोकोबालामाइन देन आम नेक्स्ट जदि देखा देखो सो फ्रेंड्स देखो आउ 3टा जो रहा ता उपरे भी आम टिके देखीदबा जे जो B12 है आमर कौन ना साइनोकोबालामिन बट जदि आपन को रिबोफ्लाविन पचारे ताहले आपन कौन करिवे ना रिबोफ्लाविन होची B2 ओके रिबोफ्लाविन हे गला आमर B2 को कुआ जाय विटामिन B2 को कुआ गला रिबोफ्लाविन थायामिन काहू ना विटामिन B1 को कुआ जाय थायामिन आ नियासिन कौन ना विटामिन B3 ठीक अच्छे तो आपन एटा सीरियल लिखि दियंतु जे थायामिन हैला विटामिन B1 रिबोफ्लाविन हैला विटामिन B2 नियासिन हैला विटामिन B3 आ साइनोकोबालामिन हैला विटामिन B12 ओके बुझी पाले तो 62 जीवा देखंतु नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम माने गोटे इकोसिस्टम रे जेतिको ऑर्गेनिक मैटर अछंती ताकू आमे कोन बोली कि कहिबा तो ताकू आमे कोन कहिबा ना बायोमास ओके ऑप्शन नंबर डी हवा राइट आंसर बायोमास टोटल ऑर्गेनिक मैटर गोटे इकोसिस्टम रे अछि ताकू बायोमास बोली कि कहिबा देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द सॉइल माने सॉइल लु टोटल केते अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्साइड रिलीज होची ताकू आमे जो मेजर करिया सेटा को हमरो कोन बोली कि कहा जाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माने किए मेजर करे माने हमरो सॉइल लु केते अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होची सेटा आमे केमिति मेजर करि परिबा बा से को प्रोसेस रे आमे मेजर करि परिबा ओके तो यार कौन हम ना सॉइल रेस्पिरेशन ऑप्शन नंबर ए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द सॉइल तो एटा सॉइल रेस्पिरेशन द्वारा आमे जानि परिबा ए जिनसरा ओके बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वे सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड सॉइल इरोजन माने आपनकर जो क्षय होची मूर्तिका क्षय कथा कहउची मूर्तिका क्षय आपन केमती माने रोकी परिबे प्रिवेंटेड कहउची तो कोन ना एक्सेस आपन जदी डिफोरेस्टेशन ओवरग्रेजिंग एक्सेसिव प्लाउइंग ऑफ द सॉइल तो आपन कोन द्वारा ना एठी हे जिवो जे प्लांटिंग वेजिटेशन आपन जदी प्लांट करूचंती ओके प्लांट माने गछ लगाउचंती ताहले आपन सॉइल इरोजन टा रखी परिबे ना बट एठी जदी आपन हळ करिवे ताहले तो क्षय होबो ओवरग्रेजिंग गाई गरु माने अधिक खाई देबे ताहले डिफोरेस्टेशन तो ए सब द्वारा तो हमर क्षय होबो किंतु हमको प्रिवेंट करबा कथा कुआई जी तो ऑप्शन नंबर हमर कौन ना सी हे गला राइट आंसर देन 65 हु एमंग द फॉलोइंग प्रपोज द सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो सैंडविच मॉडल आपनकर किए देइथिले ओके तो सैंडविच मॉडल हमर किए देइथिले ना डेवसन एंड डैनियल ऑप्शन नंबर ए ठीक अछि डेवसन एंड डैनियल देइथिले हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन थ्योरी सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके तो 66 कौन अच्छी ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए सेल लिस्टेड बिलो नेम द पार्ट दैट इज कॉमन टू प्लांट एंड एनिमल सेल इन ए गोटे बैक्टीरियल सेल माने गोटे प्लांट सेल आ गोटे बैक्टीरियल एनिमल सेल ले माने प्लांट सेल ले भी थिबो एनिमल सेल ले भी थिबो आ बैक्टीरियल सेल ले भी थिबो तो सेटार ना कोन बोली पचार माने कोटा तीनटा जाकर थिबो
ओके तो कौटा ना राइबोसोम ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम आमर तीन टा जाक प्लांट सेल भी थी एनिमल सेल भी थी आ बैक्टीरियल सेल भी थी देन आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम माने गोटे इकोसिस्टम कोडा गोटे फंक्शनल यूनिट नुहे माने से जनरली कौन डेड आम कहीपर तार किसी काम ना गोटे इकोसिस्टम रे कहार काम ना बा कौन ना नॉट ए फंक्शनल एस्पेक्ट कोडा गोटे फंक्शनल एस्पेक्ट नुह तो कौटा ना एनुमेरेशन ओके एनुमेरेशन गोटे आमर फंक्शनल एस्पेक्ट नुह तो आपन जानी एनुमेरेशन माने कौन जो माने जानि नांती टिके लिखि पारिबे ओके तो यहाँ जनरली बैक्टीरिया को लेकिन आम डिफाइंड होता है ठीक अच्छे बैक्टीरिया को लेकिन डिफाइंड होता है तो एनुमेरेशन कौन ना एनुमेरेशन अर्थ दि प्रोसेस ऑफ कौन ना दि प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग कौन ना दि प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दि number of bacteria the process of determining the number of bacteria in a given sample गोटे गिवेन sample ले नंबर ऑफ बैक्टीरिया को डिटरमाइन करिवार प्रोसेस को हमर कुआ जाय एनुमेरेशन ओके द नेक्स्ट बात देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर टू कंट्रोल एसिडेंट माने एसिडेंट को कंट्रोल करिया पई कोटा गोटे प्रोसेस नुहे ओके कोटा नुहे कहि नॉट पचारछि आपन को इज नॉट ए मेजर टू कंट्रोल एसिडेंट यार राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आपन करिवे जो वेस्ट प्रोडक्ट अछि सॉलिड गुडा को ताकू आपन कोन मैनेजमेंट करछंती बा ताकू कौन सी वे डिकम्पोज कराउछंती तो ता द्वारा एसिड रेन को आम केमती कंट्रोल करिया कदापि नुह किंतु बाकी तीनटा द्वारा करि परिबा ताले केमती करि परिबा एटा भी आपन को क्वेश्चन आसी पारे जे केमिति आम कंट्रोल करि परिबा ना फ्यूल गैस डिसल्फोरेशन लिमिंग द सॉइल एंड वाटर देन यूजेस ऑफ क्लीनर फ्यूल्स तो या द्वारा आम कौन कंट्रोल करि परिबा एसिड फ्यूल को सॉरी एसिड फ्यूल नो एसिड रेन को ओके तो एटा भी आपन टिके राइट डाउन करि परिबे देन 69 Antheroceros is a bryophyte harboring which of the following nitrogen fixing blue green algae in its thallus माने Antheroceros गोटे जो bryophyte यार मूल रे हमरो को नाइट्रोजन फिक्सिन ब्लू ग्रीन algae थाए नाइट्रोजन फिक्सेशन पाई Antheroceros रे हमरो कोन थाई बोली पचारछि तो कोन थाई ने या रे थाए हमरो नॉस्टॉक ऑप्शन नंबर ई नॉस्टॉक ठीक अछि तो नॉस्टॉक हवा राइट आंसर Then biogas typically refers to a mixture of different gases produced by the breakdown of organic matter in absence of माने biogas is referred to the biogas माने हम कौन बुझुछु ना mixture of different gases produced by the breakdown of organic matter माने biogases माने कौन ना विभिन्न प्रकार organic matter breakdown करिकी तार जो mixture टाको हमें कौन ना पाउछु ताको हमें biogas कहूछु तो एइथिरे जनरली कौन न थाए इन दी एब्सेंस ऑफ जो बायोगैस आम आमर मिक्सचर टाक कह जाऊँगी कौटा न थाई बोली आपन को पचार तो कौन ना ऑक्सीजन ये न थाए ठीक अच्छे ऑक्सीजन आमर ये न थाए तो ये थी आम गोटे सेट जो थी कि आम 20टा क्वेश्चन को डिस्कस करदेलु तो ये देखो आम आउ गोटे सेट को डिस्कस करदेबू तो कौन रही आउ गोटे ना यहाँ रही आमर देखिपे आप ओके गोटे मिनिट यहाँ रही आम 8 अगस्त 2018 बेच 3 क्वेश्चन तो कौन रही ना 51 जदि देखा एज पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया आर इनक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ माने बैक्टीरिया को कौ किंगडम रे रखाई तो यहाँ तो आप जानते सबुठ फास्ट किंगडमटा जोटा से बैक्टीरिया को रखाई आमर फास्ट कौटू स्टार्ट हो ना फास्ट स्टार्ट होमर मोनेरा ओबियसली मोनेरा तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर कौन ना मोनेरा आसे फास्ट आप जानते मोनेरा प्रोटिस्टा ओके तापर आसो आमर फंजी ओके फंजाई तापर आसो प्लांटी तापर आसो आमर एनिमलिया ओके ये सब ये भाया रही आमर 5 किंगडम क्लासिफिकेशनटा जोटा कि आमर किए देइथिले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटाकर आमर देइथिले बा रॉबर्ट व्हिटाकर हाँ कि नहीं तो यहाँ भी आप मन रखिए मैक्सिमम टाइम पचार दिए जे 5 किंगडम क्लासिफिकेशनटा आपनकर किए देइथिले ना आर.एच. व्हिटाकर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेन अप्रोच फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर माने वाटर कंजर्वेशन पई कोडा गोटे मेन अप्रोच नुहे ओके कंजर्वेशन करिया पई तो यार कौन हम ना हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर यहीटा माने आपनकर जो कौन ना वाटर कंजर्वेशन आमर कौटा गोटे नुहे बोली पचार तो देखो हार्वेस्टिंग रेन वाटर यहाँ आमर से मेन नुहे ठीक अच्छे वन ऑफ दी हो पार या द्वारा आम वाटर को कंजर्व कर वर्षा टाइम जो आम सेव करके रखुचु तो या द्वारा हो पार बट सेटा गोटे मेन अप्रोच नुह बाकी 3टा जब देखा आम एगा गोटे गोटे मेन ठीक अच्छे रिसाइक्लिंग ऑफ यूज्ड वाटर इंडस्ट्री जो यूज होता रिसाइकेल करवा ओभर यूज ऑफ वाटर को कमेवा
देन आमर रिडक्शन इन डोमेस्टिक वेस्टेज को कमेवा तो एका गोटे गोटे मेन है किंतु आपको कही कौटा मेन एप्रोच नुहे एटा गोटे हो पार एप्रोच बट वन ऑफ द मेन एप्रोच नुह तो ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर नेम दी कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी फ्रॉम दी माने कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ठीक अच्छे तो आम ताको कौन कहि परिबा कन्वेंशनल को आम कहि परिबा माने नेचुराली जोटा आम कहीपर ठीक अच्छे नेचुराली आम कौन नेचुरल गैस आम जेनराली मिलता है ओके नहीं तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी माने नेचर रू आम कहीपर जोटा मिलता है ओके ताको आम कन्वेंशनल बोली कहीपर आम ताको रिसाइकेलेबल जोटा जेनराली हो न था ठीक अच्छे नॉट रिसाइकेलेबल माने कौन ना नवीकरण अयोग्य आम कहीपर नेचुरल गैस टाको तो कन्वेंशनल को जेनराली नवीकरण अयोग्य बोलिकी कहुए तो नेक्स्ट जी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स रिगार्डिंग एंजियोस्पर्म तो एंजियोस्पर्म रिलेटेड कोटा फॉल्स बोलिकी पचार कोटा ठीक नुहे एंजियोस्पर्म रिगार्डिंग तो कोटा ना सीड इज प्रोड्यूस्ड बाय नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड आर अनक्लोज्ड और नेकेड तो एंजियोस्पर्म गुड़ाक जेनराली नेकेड ही न था ठीक अच्छे जेनराली आउ ये आमर फ्लावरिंग एंजियोस्पर्म गुड़ाक आउ देखो आ गोटे स्पेशली आमर जो एंजियोस्पर्म गुड़ाक होती फ्लावरिंग प्लांट ठीक अच्छे एंजियोस्पर्म गुड़ाक आमर फ्लावरिंग प्लांट किंतु ये कहीदे आमर नॉन फ्लावरिंग बोली तेणु हेनी जिम्नोस्पर्म कहले नॉन फ्लावरिंग करेंगे जिम्नोस्पर्म कहले सेटा नॉन फ्लावरिंग बट एंजियोस्पर्म कहले आपंकर फ्लावरिंग प्लांट ओके द नेक्स्ट जी देखो 55 आम जा कौन पचार 55 तो 55 पचार इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड द ऑल इकोसिस्टम इज अपराइट माने अपराइट इकोसिस्टम कोड़ा ठीक अच्छे माने जदि इकोसिस्टम देखा से पिरामिडटा आमर अपराइट हम माने ऊपर को बढ़ी बढ़ी चलो माने कौन अपराइट माने कौन ये अपराइट कहुए तो माने तले बेसी थे ऊपर को कमी कमी जी यहाँ ही अपराइट हाँ कि नहीं तो यही इकोसिस्टमटा आमर कौन हो पार बोली पचार तो यहाँ आमर एनर्जी पिरामिड रे जनराली देखा जाए जोटा कि सबु बेले अपराइट ऑलवेज कथा पचार देखो ऑलवेज पिरामिड ऑफ एनर्जी सबु बेले आमर अपराइट होता है ओके 56 देखो कौन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ माइटोसिस इन व्हिच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसइंटीग्रेटेड एंड स्पाइंडल फाइबर्स फॉर्म आउटर साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माने कौन माने कौ प्रोसेस ओके तो कौ प्रकार माइटोसिस आमर जनराली माने स्पिंडल फाइबर तैयारी हुए आ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आम डिसइंटीग्रेटेड हो जाए ठीक अच्छे माने कौन माने सेटा भेनिस हो जाए बोली आम कहीपर तो कौ प्रकार माइटोसिस ना होता है ना यहाँ आमर यू माइटोसिस होता है ऑप्शन नंबर बी ओके द नेक्स्ट जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फसिल फ्यूएल कोटा गोटे फसिल फ्यूएल एग्जांपल नुहे फसिल फ्यूएल ओके कोटा फसिल फ्यूएल आम जदि कोल कथा कहवा ठीक अच्छे कोल कथा जदि कहवा यहाँ गोटे आम फसिल फ्यूएल जाए जनराली नेचुरल गैस भी जाए पेट्रोलियम भी गोटे जीव हाँ कि नहीं किंतु सोलार एनर्जी गोटे फसिल फ्यूएल नुह ठीक अच्छे यहाँ तो आम सूर्य पाखु पाई था ना ताले ये फसिल फ्यूएल केमती होगा ठीक अच्छे यहाँ तेणु फसिल फ्यूएल हेनी तो ऑप्शन नंबर सी है गला राइट आंसर 59 द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट माने द स्टडी ऑफ कौन ना ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट तो यहाँ को आम कौन बोलिकी कहवा ठीक अच्छे दिस डेफिनेशन इज रिलेटेड टू द इकोलॉजी वाज गिवन बाय तो यही डेफिनेशनटा आमर किए देइथिले द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट यहाँ आमर दिस डेफिनेशन रिलेटेड टू इकोलॉजी वाज गिवन बाय तो यहाँ आमर किए देइथिले बोली पचारछि तो यहाँ किए देइथिले ना वार्मिंग ऑप्शन नंबर सी हवा राइट आंसर वार्मिंग देइथिले एटा देन 60 द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रेजिस्ट डिस्टर्बेंसेस एंड मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंटैक्ट इज टर्म्ड एज माने जो आमर इकोसिस्टम रो जो एबिलिटी थाए कौन ना रेजिस्ट करबा पई कौन डिस्टर्बेंस जहाँ भी हुए इकोसिस्टम रे ताको रेजिस्ट करिवो आ तार स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करके रखिवो ताकू आमर कौन बोलिकी कहुए ताकू कौन कहुए ना रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी ठीक अच्छे रेजिस्टेंस को जेहेतु सी अटकाउची ताकू जनराली कहुए आ तार स्ट्रक्चर और फंक्शन को मेंटेन करिवो ताकू कहुए आमर रेजिस्टेंस स्टेबिलिटी ओके नेक्स्ट जी देखो 61 जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रॉक डज नॉट बिलोंग टू द मेटामॉर्फिक रॉक कोटा गोटे मेटामॉर्फिक रॉक नुहे बोली पचारछि तो कौन हम ना मेटामॉर्फिक रॉक आमर सेलटा को जनराली मेटामॉर्फिक रॉक बोली कह जाए ना ताले बाकी गुड़ाक मेटामॉर्फिक ये आपन टिके लिखिपारे मेटामॉर्फिक रॉक कौ कौ गुड़ाक ना फाइलाइट क्वार्टाजाइट एंड स्लेट एगा सब आमर मेटामॉर्फिक बट सेलटा आमर मेटामॉर्फिक नुह देन 62 द परसेंटेज ऑफ यूजेबल एनर्जी ट्रांसपोर्ट एज ए बायोमास फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल
माने दी परसेंटेज जेतिको हमरो यूज हुए जो एनर्जीटा गोटे आउ ट्रांसफर हुए नेक्स्ट हमरो ट्रांसफर हुए किछि यूज हुए तापरे नेक्स्ट एनर्जीटा हमरो गोटे टॉपिक लेवल आउ गोटे टॉपिक लेवल को कोन ट्रांसफर हुए तो ताको हमरो जनरली कोन कुआ जाय बोली पचार तो कोन ना इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कौन इकोलॉजिकल दि परसेंटेज ऑफ यूजेबल एनर्जी कथा कुआ होची ठीक अछि दि परसेंटेज ऑफ यूजेबल एनर्जी ट्रांसफर्ड एज ए बायोमास गुटे बायोमास आकार ट्रांसफर होची ठीक अछि एनर्जी ट्रांसफर होनी डायरेक्टली एडी कुआ होची जे बायोमास आकार सेटा ट्रांसफर होची तेनु हमर एटा हे गेला इकोलॉजिकल एफिशिएंसी तो नेक्स्ट जीवा देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज ए सेमी ऑटोनोमस इन स्ट्रक्चर सेमी ऑटोनोमस तो सेमी ऑटोनोमस की हबो ए भितरु तो एटा आपन को निश्चित भाव जनाथियो आमर ये क्लोरोप्लास्ट हो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल ठीक अच्छे तो नेक्स्ट जीवा 64 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज करेक्टली मैच्ड इन इट्स फंक्शन माने एपटे दिखाई आमर कौन ना सेल ऑर्गेनेल आउ एपटे दिखाई काम तो कोटे करेक्टली मैच होची बोली आपन को पचारची तो ये कौन हम राइट आंसर ना क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस ये तो आप देखले माने ही करदेवे बाकी गुड़ाक जब आप जानी भी ना आप स्किप करूँ आप डायरेक्ट देखो क्लोरोप्लास्ट तो फोटोसिंथेसिस ना तो यहाँ तो ठीक अच्छे ऑब्वियसली तो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम सन्स अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन तो यूवी रे आमको किए रक्षा करे बोली पचार तो यहाँ तो जी हेल्ले करदेव आपको सब इजी क्वेश्चंस कहवाक गले कौन ना ओजोन ऑप्शन नंबर डी तो नेक्स्ट जीवा देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स सो एज टू मूव बॉडी पार्ट्स इन एनिमल सेल माने एनिमल सेल्स रे माने कॉन्ट्रैक्शन आउ रिलैक्सेशन जोटा के कहवा जाय जो आपन को मसल सेल रे जोटा जनरली देखा जाय हमर कॉन्ट्रैक्शन आउ रिलैक्सेशन तो एटा हमर को प्रकार सेल रे थाई बा हमर कोन कहै छी को प्रकार सेल रो सेटा गोटे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर तो एटा कोन ना राइट आंसर हे जो हमर मसल सेल देखले मसल सेल जोटा कि हम कहउतले आपन को ऑप्शन नंबर डी then 67 देखंतु which of the following statement is false regarding photosynthesis तो photosynthesis regarding कोउटा हमरो भूल दिया हिची ठीक अछि भूल दिया हिची कोउटा तो इट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस रे यूज हुए इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट हां हमरो फोटोसिंथेसिस टा क्लोरोप्लास्ट ही हुए इट इज एनाबॉलिक हां एटा हैला गोटे कोन कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एनाबॉलिक माने गोटे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस एटा गोटे ठीक अछि आउ को आछि कैटाबॉलिक तो कैटाबॉलिक नहे काहे ना कैटाबॉलिक रो अर्थ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बा हम कहि परिबा हां डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस बोली कि कहि परिबा बट एनाबॉलिक एटा ही परिबो ठीक अछि तो राइट आंसर हे गेला हमरो ऑप्शन नंबर 67 ना 67 रो ऑप्शन नंबर सी सो नेक्स्ट जीवा देखंतु 68 द प्रोसेस व्हेयर आइस एंड स्नो चेंजेस इनटू वाटर आइसटा किबा स्नोटा हमर वाटर होउची इनटू वाटर वेपर विदाउट मूविंग थ्रू द लिक्विड फेज माने कहउची जे डायरेक्टली हमर कोन ना सॉलिडटा आइसटा माने कोन एटा गोटे सॉलिड कथा कहला सॉलिडटा बा स्नोटा भी सॉलिड ना स्नोटा जो सेटा भी तो सॉलिडटा तो सॉलिड रु डायरेक्ट से वेपर होउनी माने सॉरी डायरेक्ट से चेंज होउची वेपर डायरेक्ट वेपर माने एटा कहउची सॉलिड रु हमर हे गला डायरेक्ट वेपर हे गला तो आपनकर एटा कोन कहजिवो एटा कहजिवो हमर कोन वेपर बा सब्लिमेशन सॉरी सब्लिमेशन तो आपण माने जानिथिबे एटा हमर गंध कर्पूर एटा गोटे हमर कोन बेस्ट एग्जांपल तापर तार हो कि नै गंध कर्पूर आपण आनी कि घरे रखिथिबे किछि दिन जदी बाहरे रखि दउजंदी सेटा आपनकर कोन डायरेक्टली गैस हे जाय कंडेंसेशन कोन ना जदी लिक्विडटा आपनकर सॉलिड हे जाउची ताको कंडेंसेशन कहि परिबा इवापोरेशन जदी लिक्विडटा आपनकर गैस हे जाउची ट्रांसपिरेशन तो गच्छ करंती जो हमर उत्सेदन प्रक्रिया से माने जो ट्रांसपिरेशन करंती कोन जो आपनकर वाटर वेपर रिलीज करंती हमर एटमॉस्फेयर की ताकू ही कहा जाय ट्रांसपिरेशन नेक्स्ट जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ टेरिडोफाइट्स तो टेरिडोफाइट्स रो कोडा गोटे एग्जांपल नो देखुजंदी मु सेई पे आपन को कहूची हमर जो रही छि से गुडा को हमर प्लांट किंगडम हे गला एनिमल किंगडम हे गला सबुरो आपनकर मनरे प्रतिष्ठा फंजाई सबुरो आपन एग्जांपल घसी की टिके पळांतु ठीक अछि मने रखी की जीवा से घसा पाठटा ही तो आपन को मने रखी की जीवार अछि जदी मने रखी की जाउचंदी 2-3टा क्वेश्चंस आपन सियोर पाई जिवे सेइतु ठीक अछि से एग्जांपल लो ओके तो टेरिडोफाइट रो कोडा गोटे एग्जांपल नुहे बोली पचार तो कोन ना स्पाइरोगाइराटा हमर गोटे टेरिडोफाइट्स रो एग्जांपल नुहे ताले टेरिडोफाइट्स रो एग्जांपल कोन कोन हे परिबो ना मार्सेलिया हॉर्सटेल्स आउ फॉर्म्स ए सब हमर टेरिडोफाइट्स नेक्स्ट जीवा देखंतु 70 लास्ट क्वेश्चन अछि आजिरा जे इंटरमेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन ड्यूरिंग फेटल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड हैज द फॉलोइंग 4 स्टेप्स ओके तो कहछि हमर जो जते बेले गोटे फिटसटा हमर तयारी फिटसटा मा पेटरे थाए तो तार जो बोन जो प्रोसेस रे तयारी हुए
जो प्रोसेस रे तार बोन गुड़ाक तैयारी हुए ताकू कहुए कौन ना इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेप। तो कौटा गोटे इनकरेक्ट स्टेप बोली पचार माने कौटा गोटे नुहे तार इंटर मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कौटा गोटे प्रोसेस नुह। तो यहाँ बहुत ही तो डीप क्वेश्चंस गोटे निश्चित भाव में। ओके तो कौन हम ए देखो राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज मॉडल। तो यहीटा आमर हुए ना आमर इंटर मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन जो स्टेजटा बा प्रोसेसटा से आमर फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज मॉडल हो न था। ताले कौन कौन होता है यहाँ आप मन रखिपारे डेवलपमेंट ऑफ पेरिस्टोनियम डेवलपमेंट ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर देन फॉर्मेशन ऑफ ट्राबाक्यूली। ओके तो ये तीनटा आमर होता है जनरली इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। ताले इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन माने कौन ना दी प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन ड्यूरिंग फेटल स्टेज। ओके गोटे फिटस जो प्रोसेस रे बोनटा तैयारी हुए ताकू ही कहुए। तो ये थिला हमर 20 गोटे क्वेश्चंस आ गोटे सेट जोटा कि आम डिस्कस कलु ताले आम टोटल 40 गोटे क्वेश्चंस को डिस्कसन कलु दीटा सेट रे। ओके तो आज सेसन एति रखा। ओके जदि सेसन भल लगुच निश्चित भाव गोटे लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करेंगे आ चैनल को नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करने आपन चाहिए आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो पारे जोटा कि रही लर्नर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तार लिंक अच्छी से जॉइन हो पारे जोटी कि आप सब प्रकार PYQ जहाँ भी नोट्स सब क्लासेस लिंक आ सब अपडेट से पाइपर। ओके तेज आज सेसन एतिक थैंक यू।